हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग में हम देखेंगे क्या है महादेव भोले बाबा के संदेश आप लोगों के लिए। गाइस, अगर आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो उन दिव्य शक्तियों के द्वारा उन डिवाइन गाइडेंस को अपनी लाइफ में इस मैसेजेस को कंसिडर कीजिए। और अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप भोलेनाथ की ये मैसेजेस अपनी रीडिंग में कंसिडर कर सकते हैं। गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं यहाँ से बता देती हूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। महादेव भोले बाबा, जो भी व्यूअर्स आपसे कनेक्टेड हैं उनके लिए सबसे पहले क्या मैसेजेस आ रहे हैं। गाइस, व्हाट्सएप पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, प्लीज़ कॉल मत कीजिए, कॉल कोई नहीं उठाएगा। और अननेसेसरी मैसेजेस मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से रिगार्डिंग ही मैसेजेस कीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली, भोलेनाथ। ओके, सबसे पहला कार्ड दी मून, यहाँ पे आप देख लीजिए। दी एम्प्रेस, 5 ऑफ वैंड्स। सबसे पहला मैसेज ये आया है कि कोई 2 से 3 एंड बॉटम ऑफ द डेक स्टार। उसके बाद मुझे और कार्ड्स लेने होंगे तो मैं लूँगी। सबसे पहले जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी हैप्पीनेस, ठीक है, आपका ये वाला ओहदा, आपकी ये पर्सनैलिटी, एक एम्प्रेस मतलब रानियों के भी ऊपर जो महारानी होती है उसकी एक चीज़ जो इस वक्त आप में भी, आप मेल हैं या फीमेल है, बट आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो ये जो अच्छे से जीना है ना, ये 2 से 3 लोगों को रास नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ पे मून की एनर्जी है। इन्होंने इतनी ज़्यादा बैक बिचिंग करी है आपकी। मून मतलब आपको एक इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डाउन करना चाहते हैं, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपको विड्रॉल की एनर्जी देना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए, आपका आत्मविश्वास ख़त्म हो जाए, और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से आगे मत बढ़ें। 2 से 3 लोग हैं, ये लोग हिडन एनिमीज़ हैं। सन है लेकिन मून दिखाते हैं, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। हर वक्त आपकी चुगली करना, निंदा करना, आपको क्लैरिटी ना देना, ठीक है, चीटिंग की एनर्जी, एंड दे आर योर हिडन एनिमीज़। तो इन्होंने आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करा हुआ है कि आपकी लाइफ में इस तरीके से आप अकेले ही यूं ही दुनिया से लड़ते रहें, कोई आपका साथी ना हो, कोई आपको सपोर्ट ना करे, कोई आपके साथ एक ऑपरेशन की एनर्जी में ना आए, आप सिर्फ अकेले यूं ही बहुत लोगों से लड़ते रहे। और इन्होंने इस चीज़ की कोशिश भी की है, ट्राई भी किया है कि आपको जीवन में अच्छे रिश्तों का सुख ना मिल पाए। ये जो 2 से 3 लोग हैं जो हैवी कार्मिक्स हैं आपके, इन्होंने कोशिश करी कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा आप लड़ाई झगड़ों से ही घिरे रहें और सच्चे प्यार के लिए तरसे, अच्छे बॉन्ड के लिए तरसे, आपको कोई अच्छा बॉन्ड ना मिले। लेकिन भोलेनाथ महादेव क्या कह रहे हैं कि ये सब अब इन्हीं पे ही बैकफायर होने वाला है। इन सब की मास्टरमाइंड एक फीमेल एनर्जी, दी एम्प्रेस, एक फीमेल एनर्जी भी निकल के आ रही है, ये भी मैं चैनलाइज कर रही हूँ। तो इस फीमेल को, और जो इसके साथ 2-3 लोग मिले हुए हैं, या वैसे ही आपके अगर किसी सिनेरियो में वर्क प्लेस पे या घर पे या रिश्तेदारों में या आसपास सराउंडिंग्स में या नेबर में कोई भी अगर आपका इस तरीके से हिडन एनिमी है जो ये मैनिफेस्ट करता है, ठीक है, वाटर मैनिफेस्टेशन की यहाँ पे एनर्जी है। या तो आप लोग बहुत ज़्यादा वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं, ठीक है, या फिर जो आपके हिडन एनिमीज़ हैं वो करते हैं। तो दोनों ही सूरतों में अगर आपके खिलाफ किसी ने कोई मैनिफेस्ट करा है, इस तरीके से आपके लिए एनर्जीज सेंड करी हैं, तो महादेव कह रहे हैं वो बैकफायर होने वाली है। ये लोग अब इस तरीके से लोगों से भिड़ते हुए, लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इन लोगों को आने वाले समय में किसी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं, भोलेनाथ क्या कहना चाहते हैं। मतलब अब तक जो आपके हिडन एनिमीज़ हैं, जो आपसे शत्रुता किसी ना किसी तरीके से निभा रहे थे, अब समय आ गया कि उनको उनका कर्मा मिलने का समय आ गया है, ठीक है, बैकफायर होंगी सभी चीज़ें। महादेव, महादेव,
नेक्स्ट, हर हर महादेव, क्या मैसेज आ रहा है भोलेनाथ का? दी डेथ, बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ कप्स एंड द टावर एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, फीमेल तो हैं ही हैं, साथ में यहाँ पे कुछ कपल्स हैं और कुछ लोग हैं जो आपकी ऐसी हैप्पी मैरिड लाइफ, देखिए आप हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे भी यहाँ पे, तो ज़्यादातर हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा। बता दूं कि आप लोगों के 1 बेबी भी हो सकता है, 2 बच्चे भी हो सकते हैं। इस तरीके से हैप्पी मैरिड लाइफ आप रह रहे हैं, घर में अच्छे से खुशी से रह रहे हैं, अच्छे सुकून से सारे कप्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस हैप्पी मैरिड लाइफ आपके पारिवारिक जो एक खुशी का माहौल है, पारिवारिक में आपकी ये परिवार की डेथ हो जाए, ठीक है, आपके परिवार के अच्छे माहौल की डेथ हो, टावर बर्बादी हो, डिस्ट्रक्शन हो। देखो लोग कैसे छतों से कूद रहे हैं, आग लग रही है, कितना भयंकर नेगेटिव कार्ड है ये। इस तरह की बर्बादी आपकी लाइफ में लोगों ने चाहिए, ठीक है, खास करके एक फीमेल, यहाँ पे फिर से फीमेल की एनर्जी, यहाँ पे इस फीमेल के साथ 2 से 3 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसने आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ में, आप हस्बैंड वाइफ बच्चों, या अगर परिवार में अच्छा माहौल है तो परिवार में अच्छा माहौल क्यों है, इस परिवार के अच्छे माहौल की डेथ चाहिए, और जिसकी वजह से, इसके चाहने की वजह से इसने कोई ना कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल किया, चीज़ें करी जो कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल हुई और आपका परिवार छिन्न भिन्न हुआ, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ठीक है ना, बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए। तो इस तरीके का माहौल रचाने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे उससे हुआ क्या कि आपकी लाइफ में ये एनर्जी आ गई कि आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड फेस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अपने पास्ट लाइफ कार्मास को बैलेंस कर रहे थे। बट अब भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स का सारा दी एंड हो चुका है। इस तरीके से अगर आपके भाग्य में कोई दुख दिए गए थे तो उनकी डेथ हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके ऊपर सूर्य देव की अति कृपा है। और ये जो इंसान, खास करके फीमेल, जिसने आपकी ज़िंदगी में ये सब बुरा बुरा मैनिफेस्ट करा, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ को या आपकी फैमिली लाइफ को इस तरीके से टावर मोमेंट लाने की पूरी पूरी कोशिश करी कि घर में कलह कलेश हो, आप लोग खूब रोएं, अकेले पड़ जाएं, किसी से बात करने का आपका दिल नहीं करता था इन दिनों में जब आपने बैड फेस किया, इन चीज़ों को फेस किया, और अभी भी कुछ लोग इस बैड फेस से गुजर रहे हैं। सो यहाँ पे भोलेनाथ कहने हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स थे जो रिलीज़ हो रहे हैं, और इन लोगों को इनका क्या कर्मा मिलेगा कि ये फीमेल ऐसी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने आपको ख़त्म करने की सोची थी कि आप चले जाएं, आप ख़त्म हो जाएं, आपकी लाइफ डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाए, है ना, आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस ना रहे, बस आप पेन में रहें, रोते रहें, ठीक है। तो अब ये टावर मोमेंट बैकफायर हो रहा है इन्हीं लोगों की वजह से, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपको दर्द में देखना चाहा। तो भोलेनाथ कह रहे हैं अब वो 4 ऑफ सोर्ड्स जैसा अकेलापन उन्होंने आपको दिया, अब ऐसे अकेलेपन की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। इन लोगों को सॉलिट्यूड की एनर्जी बहुत जल्दी मिलने वाली है। इन लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें घटित होंगी कि जिस आइसोलेशन में ये आपको रखना चाहते थे, उस आइसोलेशन में अब ये लोग खुद रहेंगे। अब ये लोग अकेलेपन में रहेंगे, एकांत में रहेंगे, लोग हैपनिंग होंगे। आप जिनको ये अकेलेपन में देखना चाहते थे, आप हैपनिंग होंगे, हर चीज़ों को एंजॉय करेंगे, आना जाना रखेंगे, हर फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। जो अब तक आप नहीं हैपनिंग इतना कर पा रहे थे, उन चीज़ों को अब आप एंजॉय करेंगे, आप समाज में उठेंगे, आप मिलेंगे जुलेंगे लोगों से, आप अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करेंगे, और ये लोग उस एकांत में रहेंगे। ये 2 से 3 लोग हैं गाइज, इन्होंने आपको बांधने की कोशिश करी, आपको समाज में डीफेम दिलवाया, हर जगह चुगली करके, बदनामी करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी। ये सब अब ऐसे ही रोने वाले हैं जैसा इन्होंने आपको खून के आंसू रुलाया। आपकी ग्रोथ को बांधने की कोशिश करी, आपकी खुशियों को बांधने की कोशिश करी, ठीक है, आपकी डेवलपमेंट हर तरफ से रोकने की कोशिश करी, आपको जितना हो सके डिसरिस्पेक्ट दिलवाने की कोशिश करी। अब यह सब बैकफायर होगा गाइज, ठीक है, ये सब बैकफायर होगा। अब ये डिसरिस्पेक्ट इनको मिलेगी। देखो इनके साथ क्या क्या होगा। भोलेनाथ कह रहे हैं ये आपके साथ जस्टिस होगा, ये आपके जो हिडन एनिमीज हैं उनके साथ यही होगा। द टावर एंड द डेथ की एनर्जी, ये सब घूम के इनके पास जाएगा। नेक्स्ट मैसेज भोलेनाथ आपको आने वाले समय के लिए क्या बता रहे हैं। अभी तक तो यही एनर्जीज है कि जो लोग आपका बुरा चाहते थे, अब उनको दंड काटने का समय आ गया है।
छुपे हुए शत्रुओं के दंड भोगने का समय आ गया है, महादेव कह रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स, इन लोगों ने ना ही आपकी फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ में, बल्कि आपके पेंटिकल्स, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस को भी बहुत ही गंदी और बुरी नज़र लगाई, भोलेनाथ कह रहे हैं, जिसकी वजह से आपने आता आता पैसा रुकता हुआ देखा, आपके पेंटिकल्स इश्यू खराब हुए, पैसे की वजह से, मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से, बेसिक नीड्स की लैक की वजह से, कि बेसिक भौतिक सुखों का आपको सुख ना मिल पाए, उसके चक्कर में आपको बहुत गंदी नज़र, काली नज़र, और पैसों के चक्कर में आपके घर में कलह कलेश होना, आपस में घर में सुख शांति छिन जाना, ये सब इस ब्लैक मैजिक और नेगेटिव रिचुअल की वजह से हुआ है। और कई जो लोग होते हैं ना, ये जो नेगेटिव और लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, इनकी तो नज़र भी इतनी गंदी होती है ना, कि ये कोई तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक नहीं भी करेंगे ना, तो इनकी नज़र और बद्दुआ ही सब कुछ खाने की उस पे होती है। हालांकि इनको इनका कर्मा मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये लोग बड़े ही उसमें पावर में रहते हैं कि हम बस किसी को कर्ज देंगे तो वो पूरा हो जाएगा, हमारी बद्दुआएं सबको लग जाएंगी। नहीं, ये लोग अपनी बद्दुआओं को डबल तौर पे भोगते हैं, जिन्होंने बद्दुआओं को बिजनेस बनाया होता है कि जब तक उनसे रखो, जब तक उनका करो, तो तुम्हारे को दुआएं ही दुआएं हैं। ज़रा सा अगर तुम अपने लिए सोचो या बैक स्टेप लो, तो तुम्हारे ऊपर बद्दुआओं की बरसात है। तो जो लोग बद्दुआओं को अपना व्यापार बनाए हुए, ऐसे लोगों का तो कर्मा आने वाले समय में ये खुद ही भोगते हैं। ये सारी बद्दुआएं 1000 गुना हावी होकर इन्हीं पर ही जाती हैं। तो ऐसे लोगों की हम बात नहीं कर रहे, बट ये इतने कर्ज, ऐसा ना कर्ज देने वाले लोग, इन्होंने आपके ग्रोथ को रोकने के लिए, आपका पैसा रोकने के लिए बहुत बहुत चीज़ें करी, मैनिपुलेशन करा, रिचुअल्स करे, प्रेयर्स करी, बहुत कुछ करी। तो यहाँ पे मैं एक एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि ये फीमेल कौन है और इसके साथ मिले हुए ये 2 से 3 लोग कौन है। देखो, ये कहीं पर पैसे दे के भी इन्होंने, ये देखो, ओ माय गॉड, इसके नीचे है मैजिशियन कार्ड। अभी तो मैंने कार्ड्स रखे ही थे। हाँ, ये एक कार्ड है, ये देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, एंड उसके नीचे आया है गुरु का कार्ड, हायरोफेंट का कार्ड। ये कहीं गए हैं किसी के पास, ठीक है, इन्होंने किसी को पैसा देके कोई चीज़ करवाई, और देखो उसके नीचे अगर मैं कार्ड्स लेते जाऊं तो ये देखो, आपका पैसा रुक जाना, आपकी ग्रोथ रुक जाना, आपकी सक्सेस रोकने के लिए इन्होंने किसी को पैसे देके भी रिचुअल्स करवाए हैं, किसी सिद्ध पुरुष से, किसी गुरु, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, झूठी कहानियां बता के। क्योंकि कोई भी ना अगर सिद्ध पुरुष होगा तो वो किसी के भी बुरे के लिए कभी कुछ नहीं करेगा। ये लोग जाते हैं और झूठा रोते हैं, झूठी कहानियां बनाते हैं, ताकि इनके ऊपर उनको सिंपैथी आ जाए और वो सब चीज़ें करें जिससे इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। ठीक है, तो कोई नहीं, हर कोई अपना कर्मा भुगतता है। किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि अंदर से आपको इंट्यूशन है कि ये लोग कौन है जो आपका भला नहीं चाहते हैं। तो अब समय आ गया है कि ऑनेस्टी से इन लोगों से कट ऑफ कीजिए, इन लोगों को प्रायोरिटी मत दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भी देखो ये लिजर्ट इसको कैसे देख रही है इंटरेस्ट से। आने वाले समय में भी ये लोग बहुत ज़्यादा घुसपैठ करना, आप लोगों में इंटरेस्ट लेना, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, आपने क्या अचीव करा, क्या हो रहा है, इन सब में ये लोग अभी भी बड़ी घुसपैठ करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली ये जब तक घुसेंगे नहीं, जब तक आपकी चीज़ों को पता नहीं करते रहेंगे, तो तब तक इनको ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि सामने वाले की क्या चीज़ रोकनी है, क्या चीज़ पे वार करना है। तो ये तो देखो घुसपैठ हमेशा ही करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर, ये जो हिडन एनिमीज होते हैं ना, ऐसे लोगों के अंदर दूर दूर तक कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, दूर दूर तक नहीं होती। ठीक है, तो ये अपनी बहुत ही मोरल डाउन करके, सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करके भी आपके जीवन में हमेशा घुसे रहेंगे, आपके डियर वंस को हमेशा मैनिपुलेट करते रहेंगे। तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि ये कुछ भी कर लें, ये कुछ भी कर लें, आप इनके साथ न्यूट्रल रहिए और इनको इग्नोर कीजिए, इनकी एनर्जीज को इग्नोर कीजिए। ठीक है, आपको भोलेनाथ यही कह रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आप स्टार का जो कार्ड आया था, तो आप स्टार की तरह चमकेंगे, आप ग्रोथ में जाएंगे, आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ की भी एनर्जी आएगी, आपके साथ ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दी हाई प्रिस्टेस, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक पीक लेवल पे हाई होने वाली आने वाले समय में। तो भोलेनाथ आपको यही कर रहे हैं कि आप सब कुछ उन पे छोड़िए, इन लोगों को, ऐसी एनर्जीज को ज़्यादा एंटरटेन मत कीजिए, इन्हें इग्नोर कीजिए, आगे अपनी ज़िंदगी में कर्मठ बन के आगे बढ़िए।
जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका कार्य है, उसमें रुकिए मत, उसमें आलस मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़िए। आपके हिडन एनिमीज को भोलेनाथ देख लेंगे और उनका तो दंड भोगने का समय निश्चित है और वो बहुत ही जल्द आने वाला है, या कुछ लोग फेस कर रहे हैं। बेशक आपको पता नहीं चल रहा, बट आपके हिडन एनिमीज अपना कर्मा भोग रहे हैं। इतने नेगेटिव कार्ड्स आए थे। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी और हेल्प मिली होगी, और एक उम्मीद रही होगी कि आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।